ओके मैम। ओके, समझ में तो सबको आया ना प्रोग्राम जो 3 दिए हैं कि कैसे करने हैं? यस मैम। ओके, we have discussed before holidays that whatever calculation we are doing na in the program, कैलकुलेशन के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाते, जैसे हमने एरिया वगैरह फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कोई ना कोई ऑपरेटर्स यूज में लेने होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब एडिशन करने के लिए हम प्लस का सिंबल यूज में लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज में लेते हैं, डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल यूज में लेते हैं। तो ये सब क्या है? ऑपरेटर्स, जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो मेनली वी आर हैविंग these फोर ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंबल्स। एक मैंने बताया था यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब जब भी कोई वेरिएबल में हम माइनस में वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे a = -10, तो ये हमने कोई सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, -10 वैल्यू असाइन की है ए वेरिएबल में, तो यहाँ एक ही डिजिट है। जब भी कोई सिंबल प्लस या माइनस एक ही डिजिट पर अप्लाई होता है ना, उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, मतलब डिजिट एक ही है। यूनरी मतलब एक ही डिजिट है। और जब दो डिजिट पे प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो या तीन डिजिट्स को, तो इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, जहाँ एक से ज्यादा डिजिट है। तो यूनरी ऑपरेटर वी आर जनरली यूजिंग टू असाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल, आइदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया था आपको, पाइथन ओपन करते हैं। Here I have taken a variable a which is having value 10, and I am having a variable b which is having value -15। मतलब एक नेगेटिव वैल्यू, ए की वैल्यू प्लस क्या 10 है, जब कोई सिंबल नहीं लगा हुआ ऐसा मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और बी की वैल्यू जो है -15 है। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटर माइनस यूज में लिया है, लेकिन मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लिया है। आई हैव टेकन दिस ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू टू ऑपरेटर बी विच इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है यहाँ पर। अब अगर मैं एक वेरिएबल सी लेती हूँ और यहाँ मैंने ए प्लस बी कर दिया, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। This operator b plus operator is adding the two values which is a and b। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू को ऐड कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे ये कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ वैल्यू असाइन कर रहा है, तो ये यूनरी है क्योंकि एक ही डिजिट पर अप्लाई है। एंड दिस प्लस ऑपरेटर इज एडिंग टू वैल्यू, दैट इज व्हाई इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। इफ आई प्रिंट सी, तो वैल्यू क्या आई? -5। अगर हम ए प्लस का 10 है और बी माइनस का 15 है, तो इसने 15 ने 10 को माइनस कर लिया और नेगेटिव वैल्यू आंसर आ गया। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन चार ऑपरेटर के अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने 15 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं ये लिखूं, डिवाइड करने के लिए स्लैश का सिंबल लगाते हैं, आई हैव डिवाइडेड 15/2। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी आंसर आ जाएगा 7.5, जो कि राइट आंसर है। लेकिन अगर मैं 15 को डिवाइड 2 से डिवाइड करने के लिए दो बार स्लैश लगाती हूँ, डिवीजन का सिंबल एक बार ना लगा के दो बार लगा रही हूँ,
तो ये 7.5 की जगह ओनली 7 ही वैल्यू देगा. When we apply 2/ symbol for the division, it will return a integer value. Integer मतलब जो डेसिमल के बिना होती है, और फ्लोट मतलब डेसिमल के साथ. या 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर. बट मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल पार्ट रिमूव करना है. So 15 2 times slash and then 2, if I apply, then only 7 will be returned by the Python. So if you apply 2 times slash, then it will return an integer value and it will remove the decimal part, which is written in your book in a table. You can see here the last operator floor division कहलाता है ये. It performs division and gives only the integer quotient. इंटीजर क्वेश्चन को ये रिटर्न करेगा और डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा. उसके अलावा मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट, कोई भी 15 को 2 से डिवाइड करने पर 7 टाइम जाएगा और 14 आएगा और लास्ट में 1 रिमाइंडर बचता है जब हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं. तो कोई भी चीज का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं. 15 देन दिस परसेंटेज सिंबल एंड 2. तो इस परसेंटेज सिंबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि इट विल डिवाइड 15 by 2 बट इट विल रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू. डिवीजन करते समय जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा. इस केस में रिमाइंडर क्या है, 1. अब अगर 20 देन रिमाइंडर सिंबल एंड 10, तो क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए बताएं. No, ma'am. 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, पूरा जाएगा 2 टाइम्स तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना. 20 को 10 Yes, से ma'am. डिवाइड करें तो 0. तो वॉट एवर रिमाइंडर विल बी देयर, इट विल बी रिटर्न बाय द पाइथन बाय दिस सिंबल परसेंटेज. ऐसी एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने बताया जैसा 2 की पावर मैम 2 times multiply. 2 की पावर 3 करनी है तो 2 और 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल जो है वो पावर का साइन होता है. तो 2 की पावर 3, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल एंड 3. तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना. 8. आंसर विल बी 8. ओके. 3 की पावर 2 करे तो 6 होगा. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 9. 9. 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3. आंसर विल बी 9. ओके. So now it is clear that these 2 multiplication symbols used for the exponent मतलब पावर फाइंड आउट करने के लिए. परसेंटेज का सिंबल है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए. 2 टाइम्स स्लैश का मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा डिवीजन के बाद उसका इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न करेगा और डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा. और ओनली 1 टाइम स्लैश लिखेंगे तो पूरा एक्यूरेट रिजल्ट देगा. क्लियर. नाउ ये तो हो गए ऑपरेटर्स का यूज. अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, बता सकता है कोई. जब भी हम कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं ना, जैसे a की वैल्यू है 5, तो इसका क्या मतलब है, द 5 वैल्यू 5 इज असाइन, आई एम असाइनिंग द वैल्यू 5 इन द वेरिएबल a. एक वेरिएबल है, तो जब भी मैं इक्वल टू 5 कर दूंगी तो इक्वल का मतलब है कि वैल्यू असाइन. इक्वल क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर. तो जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू है जो कि 5 है, which value is present at the right hand side of the equal to symbol, that value will be assigned in the left hand side variable. left hand side में variable है a,
और इक्वल टू मैंने 5 कर दिया, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए नाम का स्पेस बन गया जहां 5 वैल्यू जाके स्टोर हो गई। तो दिस here the in the python equal to is an assignment operator। तो मैंने a इक्वल टू 5 किया, मतलब 5 जाके a के अंदर स्टोर हो गया। तो यहाँ a एक इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि which is assigning 5 value in the variable a। सिमिलरली b इज इक्वल टू 10 किया, तो मतलब 10 जो वैल्यू है वो b में असाइन हो गई, 10 वैल्यू b में जाकर स्टोर हो गई और 5 वैल्यू a में जाकर स्टोर हो गई। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं आपके बुक में जिसका एग्जाम्पल दे रखा है, टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। स्वैप मतलब ए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सचेंज। जैसे ए की वैल्यू मैंने लिखा 5 और बी की वैल्यू मैंने लिखा 10। अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसके लास्ट में ए की वैल्यू मैंने 5 लिखी, बी की 10 लिखी, लेकिन अब मुझे उल्टा कर देना है, बी की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए और ए की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। स्वैपिंग ऑफ द वैल्यू, स्वैप का मतलब समझते हो, आपस में बदल दिया वैल्यू को। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, पर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि उल्टा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं। प्रिंट the value of a is comma a। तो value of a is 5। print the value of b is b। अभी हमारे को क्लियर है कि a की वैल्यू जो है वो है 5 और b की वैल्यू है वो है 10। अब मुझे स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, जो a की वैल्यू 5 है इस समय, यही वैल्यू मैंने एक टेम्प नेम, टेम्प मतलब मैंने टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करनी है मुझे। यही वैल्यू ए की वैल्यू मुझे टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ए में जो भी वैल्यू है, टेम्प इज इक्वल टू ए, टेम्प एक न्यू वेरिएबल लिया मैंने जिसका मतलब है टेम्परेरी। यहाँ आप कुछ भी ले सकते थे, कुछ और वेरिएबल भी ले सकते थे। एक और नया थर्ड वेरिएबल मैंने लिया जिसके अंदर मैंने ए की वैल्यू असाइन कर दी। ए में फिलहाल क्या है 5, तो ए में जो भी है वो मैंने टेम्प में डाल दिया। और अब मैंने ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन कर दी। ए में क्या था 5, नाउ आई हैव असाइन ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी में 10 था, वो कहाँ चला गया ए में। तो इस समय क्या है, ए की वैल्यू भी 10 हो गई और बी की वैल्यू भी 10 हो गई। ए इज इक्वल टू बी का क्या मतलब है, बी में कितनी वैल्यू थी 10, तो आई हैव असाइन बी इंटू ए। तो नाउ इन दिस सिचुएशन ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू ऑल्सो 10। अब मुझे ए तो मैंने 10 कर दिया, स्वैप कर लिया, लेकिन बी में मुझे 5 करना है। बी में 5 करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मैंने एक में 10 असाइन करने से पहले मैंने ए की वैल्यू टेम्प नेम की वेरिएबल में स्टोर कर दी थी ताकि मैं इसको बी में असाइन कर सकूं। तो अब मैंने b इज इक्वल टू टेम्प कर दिया। टेम्प में a की वैल्यू पहले से ही मैंने रख दी थी, क्योंकि मैंने a में b की वैल्यू असाइन करनी थी, तो ये वैल्यू इरेज ना हो जाए इसलिए मैंने पहले ही टेम्प में डाल दी। तो नाउ b इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प में कितनी वैल्यू है, जो a की प्रीवियस वैल्यू थी 5। अब अगर मैं प्रिंट करूं द वैल्यू ऑफ a इज a, print the value of b is, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए से प्रोग्राम लिखने से पहले वैल्यू ऑफ ए क्या थी 5, प्रोग्राम लिखने के बाद वैल्यू ऑफ ए कितनी हो गई 10। पहले बी की वैल्यू 10 थी, अब बी की वैल्यू 5 हो गई।
तो वैल्यू स्वैप हो गई कि नहीं हुई? Yes, समझ में ma'am. आया या थोड़ा कंफ्यूजन है? Yes, ma'am. कंफ्यूजन है? देखो हमारे वी हैव two variables a and b, which is a is having 5 value and b is having 10. मुझे प्रोग्राम लिखना था दोनों की वैल्यू को स्वैप करने के लिए। स्वैप करने के लिए मुझे थर्ड वेरिएबल की जरूरत है। जैसे कि आपके पास दो ग्लास है, एक में फुल वाटर है और दूसरे ग्लास में हाफ वाटर है। आपको हाफ वाली में फुल कर देना है, फुल वाले को हाफ कर देना एज इट इज क्वांटिटी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक थर्ड एम्प्टी ग्लास लेंगे। अगर आप जनरल सिचुएशन में ऐसा कर दे, स्वैपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, एक एम्प्टी ग्लास लेंगे। एम्प्टी ग्लास में जो फुल वाटर भरा हुआ उसको दूसरी एम्प्टी ग्लास में डाल देंगे और जो हाफ वाला है वो उस ग्लास में डाल देंगे। और फिर दोबारा से जो वो एम्प्टी ग्लास अब जो एम्प्टी हो गई है उसके अंदर जो हमने बीच में वाटर डाला था वो उसमें। आप कोई भी चीज में स्वैपिंग करना चाहते हैं, गेम भी खेलते हैं, तो आप यही करते हैं, थर्ड चीज लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ए में 5 था और बी में भी 10 है। इसको स्वैप करने के लिए मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया क्योंकि मुझे ए में बी की वैल्यू असाइन करनी थी, ए इज इक्वल टू बी करना था। तो उससे पहले मैंने ए की वैल्यू 5 जो है एक न्यू वेरिएबल में डाल दी टेम्प में, और फिर ए में बी की वैल्यू असाइन कर दी। तो ए और बी दोनों ही 10 हो गए, लेकिन अब मुझे बी में ए की वैल्यू असाइन करनी है। तो अब ए तो 10 हो गया, अब मैं बी इज इक्वल टू ए करती तो दोबारा बी 10 ही हो जाता है, इसलिए मैंने ए की वैल्यू पहले टेम्प में डाल दी ताकि मैं बी में इस टेम्प की वैल्यू असाइन कर सकूं। तो दिस इज द प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू। अभी कंफ्यूजन है तो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से करेंगे यही प्रोग्राम। किसी को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is Yes, a ma'am. program to swapping the value of two variable, or this program also written in your book. This here in your book a is equal to 5, यहाँ पे x और y दो वैल्यू है उसको स्वैप किया गया है। सेम प्रोसेस है, टेम्प में x डाला, x में y और y में टेम्प। तो इट इज एक्सचेंजिंग द वैल्यू बिटवीन द ऑपरेटर। ये जिस पाइथन डाउनलोड किया है आप लोगों ने? Yes, ma'am. हाँ, जिन्होंने कर रखा है डाउनलोड वो करके देखना पाइथन में ये प्रोग्राम। तो अभी तक जो हमने पढ़े वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अभी हमने जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डबल स्लैश डबल मल्टीप्लाई परसेंटेज सिंबल फॉर टू फाइंड आउट रिमाइंडर, ये सब कौन से ऑपरेटर थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि कैलकुलेशन करने के लिए काम में आते हैं। कंप्यूटर में सब्जेक्ट में एक रिलेशन ऑपरेटर भी होता है। कई बार हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि ये इसके ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या क्या ये नंबर इससे ग्रेटर है या लेस है। ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें रिलेशन ऑपरेटर की जरूरत है। रिलेशन मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या दो वैल्यू में से कौन सी ग्रेटर है, कौन सी किससे छोटी है, कौन किससे इक्वल है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट दीज थिंग्स बिटवीन टू वैल्यूज, then you have to use some symbol of relational operator, जिसको हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे। आज मैं एक दो करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में वापस रिवाइज करूंगी रिलेशनल ऑपरेटर एंड स्वैपिंग बोथ, बिकॉज ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि ए की वैल्यू मैंने दे दी 30 और बी की वैल्यू मैंने दे दी 20। सी में मैंने लिखा ए लेस देन और ग्रेटर देन का साइन पता है आपको कैसे लिखते हैं? सी के अंदर मैंने लिखा बी इज इक्वल इज ग्रेटर देन ए।
ग्रेटर देन और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन और स्मॉल देन का सिंबल यूज करना। Yes, ma'am. तो इसका क्या मतलब है, बी, ये सिंबल का क्या मतलब है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, जिसका जिस तरफ मुंह खुला है मतलब वो ग्रेटर है, ये मैंने लिखा है यहाँ। तो ये बात सही है क्या, बी में वैल्यू 20 है और ए में 30 है, क्या बी ए से बड़ा है? No, ma'am. No. नहीं। No, ma'am. तो मैंने क्या लिखा है, सी इज इक्वल टू कि बी इज ग्रेटर देन ए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रिंट करती हूँ सी को, तो इसने क्या आंसर दे दिया, फॉल्स, कि बी ए से बड़ा नहीं है। तो इफ I have stored b is greater than a in the C and it will give you answer, it is false। तो ये यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर पाइथन में जो है वो आंसर देगा ट्रू और फॉल्स के अंदर। ए, अब मैंने यही चीज उल्टा लिखा है, ए इज लेस देन बी, सेम है, ए लेस देन बी नहीं है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ मैंने थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया, आप डायरेक्ट करेंगे तो भी ये आंसर देगा। अब मैं सही लिखती हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, ये राइट है, ए बी से बड़ा है, तो इसने आंसर दे दिया ट्रू। तो रिलेशनल ऑपरेटर जब भी हम यूज में लेंगे, द पाइथन विल रिटर्न द वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, कि ये बात सही है या नहीं है। तो ये तो है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल। अगर यहाँ पे इक्वल टू सिंबल मैंने बताया था वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, और डबल इक्वल टू का मतलब है कि दोनों इक्वल है, कंपैरिजन। डबल इक्वल टू जो होता है वो इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू जो है वो वैल्यू इक्वल है या नहीं ये बताता है। मतलब ए इज डबल इक्वल बी, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ही बराबर वैल्यू रखते हैं, पर यहाँ पे ये रॉन्ग है, ए में 30 और बी में 20 है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। डबल इक्वल टू का मतलब है वैल्यू सेम है, तो ये आंसर फॉल्स देगा। अब अगर मैं ए में 20 स्टोर कर दिया, मैंने बी में भी 20 स्टोर कर दिया, सॉरी, स्टोर करने के लिए सिंगल इक्वल टू है। और अब अगर मैं लिखूं ए इज डबल इक्वल बी, इसका मतलब क्या ए और बी की वैल्यू सेम है? अब सेम है ना वैल्यू, देन इट विल रिटर्न ट्रू। Ma'am. तो डबल इक्वल इज सिंबल denying the value that it is same value, both variables are having same value। डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, दोनों में सेम वैल्यू है या नहीं, ये हमें कंपैरिजन करना है। इसका मतलब है कि लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, और ये सेम वैल्यू का सिंबल है। इसके अलावा और भी रिलेशन फाइंड आउट करने के सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो वैल्यू ग्रेटर है इससे या इक्वल है, और लेस देन और इक्वल टू मतलब या तो वैल्यू छोटी है या इक्वल है। इनको भी करके देखते हैं। A is having 10, B is having value 50, C भी ले लेती हूँ, C में वैल्यू है 50। अगर मैं लिखूं C is ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के साथ मैंने इक्वल टू का सिंबल भी लगाया है, B, तो आंसर क्या आएगा बताओ? True. ट्रू आएगा। ये पूछ रहा है कि क्या C की वैल्यू B से या तो बड़ी है या इक्वल है, तो आंसर दोनों में से कोई भी एक है तो वो ट्रू देगा। C की वैल्यू B की बड़ी है या इक्वल है, दोनों केस में ये ट्रू देगा। हमारे इस केस में C की वैल्यू B से बड़ी है, तो ये आंसर क्या देगा? ट्रू। यही अगर B के अंदर भी 50 होता
और फिर मैं दोबारा से लिखती C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब ये क्या देगा आंसर? ट्रू। या हाँ, अभी भी ये ट्रू देगा। क्यों True. देगा? क्योंकि वैल्यू इक्वल है। ये कह रहा है या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब B के अंदर भी मैंने 50 डाल दिया और C में भी 50 है, तो इस केस में जो C है वो B से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है? या तो वैल्यू ग्रेटर है तो भी ट्रू आएगा और इक्वल है तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर लेस, इस केस में अगर लेस होगी तो ओनली वो फॉल्स देगा। जैसे ये C इज ग्रेटर देन, अब मैंने लिख दिया A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। इस केस में क्या देगा ये वैल्यू? A की वैल्यू False. क्या है? 10 है और B की 50 है, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि A ना तो B से बड़ा है और ना ही इक्वल है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू इज इक्वल और ग्रेटर, दोनों ही फाइंड आउट करना है, तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन साथ में लगाना है। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हैं आप। A इज लेस देन इक्वल टू B, इसमें क्या आंसर आएगा? True. ट्रू आएगा क्योंकि A की वैल्यू 10 है। True. हाँ, A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 50 है, तो A इज लेस देन B है, जो आंसर सही है। यही अगर मैंने B में भी 10 कर दिया होता तो क्या आता? अब अगर मैं A इज लेस देन इक्वल टू B करूंगी तो दोनों में इक्वल वैल्यू है। A B से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो दोनों ही केस या तो True छोटा आएगा. है या इक्वल है, तो आंसर ट्रू आएगा। तो ये सब रिलेशन ऑपरेटर अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनका क्या यूज है, लेकिन प्रोग्राम में इनको कैसे अप्लाई करेंगी वो हम आपके कोर्स में है कि नहीं पहले देख लेते हैं। आगे जाके हमें प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं जिसमें कि हमें कई बार ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या कोई सीरीज लिखनी होती है, तब हम इसको यूज में लेते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े प्रोग्राम शायद आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग बेसिक जो है आपका क्लियर होना जरूरी है 7th में, बिकॉज दिस पाइथन विल बी इन 8th क्लास ऑल्सो। तो अगर 7th में आपके बेसिक समझ में आया तो ही आपको आगे समझ में आएगा। तो ये जो भी ऑपरेटर्स मैंने आज बताए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर एक बार वापस रिवाइज करें। जिनके पास कंप्यूटर में डाउनलोडेड है वो डाउनलोड प्रैक्टिकली करके देखिए प्रोग्राम। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थी, 5 मिनट्स है आपके पास। अगली क्लास में हम थोड़ा सा वापस ये रिवाइज करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। सी, अगर ए की वैल्यू कोई नंबर नहीं है, कोई टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने टेक्स्ट वैल्यू हमेशा हम कोट्स में लिखेंगे। जैसे मैंने ए की वैल्यू मैंने दी है इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने कोट्स में लिखी है। तो ए की वैल्यू क्या है? एक कोई डिजिट नहीं असाइन की है मैंने, एक करेक्ट एक वर्ड असाइन किया है ए को। और बी को मैंने भी कोट्स, सॉरी, बी में कोट्स में मैंने लिख दिया है टेक्नोलॉजी। यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया था इसलिए एरर दे दिया। कंप्यूटर में कोई भी गलती करोगे तो वो आपको एरर देगा। ए की वैल्यू है इंफॉर्मेशन और बी की वैल्यू है टेक्नोलॉजी। जब भी हम कोई टेक्स्ट असाइन करते हैं वेरिएबल में तो उसको कोट्स के अंदर लिखना होता है। अब मैं सी के अंदर मैंने लिख दिया ए प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ? ए प्लस बी जनरली क्या करता है, ए और बी में डिजिट असाइन होती है तो उनको ऐड कर देता है। लेकिन इस केस में हमारे ए और बी में डिजिट असाइन नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट असाइन है। तो इन दोनों टेक्स्ट को ये प्लस लगाऊंगी तो ये इन टेक्स्ट को
कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा आपस में। जैसे प्रिंट सी मैंने किया तो इसने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करके डिस्प्ले कर दिया। तो in the case of digit, if we write plus symbol, it will add the values, or in the case of this characters, it will join the value. Join मतलब दोनों को combine करके लिख दिया। यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं आया। अगर आपको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बीच में स्पेस देना था, ए की वैल्यू तो इंफॉर्मेशन है, बी की वैल्यू में असाइन करने से पहले मैंने पहले स्पेस बार दिया और फिर टेक्नोलॉजी लिखा। अब मैं जब प्रिंट सी करूंगी, वापस से सी, दोबारा मुझे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना होगा। अब ये स्पेस आ गया। स्पेस क्यों आया? क्योंकि जो बी की वैल्यू असाइन करने से पहले मैंने डबल कोट्स में पहले स्पेस दिया, फिर टेक्नोलॉजी लिखा। तो इफ वी यूजिंग दिस प्लस सिंबल इन द केस ऑफ two variable where the variable are having string value, not having integer, वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट है, कोई डिजिट नहीं है, तो वो इन दोनों को कंबाइन करके आंसर देगा। समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? Yes. ओके, तो a इज इक्वल टू, अब मुझे इस a में सिर्फ मैंने कंप्यूटर लिखा है, b नाम का कोई वेरिएबल नहीं लिया मैंने, और अब a को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे a में कोई डिजिट नहीं है जो 2 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर 2 बार लिखा हुआ आएगा। कंप्यूटर 2 बार लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती तो ये 4 टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, इफ वी यूजिंग प्लस सिंबल, इट विल join the characters, join the words to each other, and if you use multiply symbol, तो वो उसी वर्ड को उतनी बार रिपीट कर देगा। मल्टीप्लाई 2 2 बार वर्ड को रिपीट कर दिया, मल्टीप्लाई 4 टाइम वर्ड को रिपीट कर दिया। ओके, तो आज का पूरे ऑपरेटर समझने के लिए एक बार वीडियो में यूट्यूब पे रखूंगी, तो आप वीडियो को वापस देखेंगे और कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके, okay, so we will meet in the next class. You learn these again and ask me in the next class if you have any doubt, and submit your activity soon. Okay, good day all of you. Have a nice day, ma'am. Nice day, good day. Good day, ma'am.